जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। जो हुआ वो सबने देखा। रशिया में रिसेंटली कंडक्ट हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और उसमें व्लादिमीर पुतिन बनकर आए हैं रशिया के नए प्रेसिडेंट, जो अगले 6 साल यानी सन 2030 तक रूल करने वाले हैं। क्या ये क्रिटिसिज्म है और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन को किया है कॉन्ग्रेचुलेट। अगर आप बात करोगे बाइडन की, सुनाक और मैक्रोन के बारे में, इवन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इस चीज को कंडम करते हैं, बताते हैं जिस तरीके से रशिया में इलेक्शन हुए हैं वो कंप्लीटली इलीगल है, उसमें लॉ का फॉलो नहीं हुआ है। रिसेंटली जो रशिया में इलेक्शन हुए हैं वो अगेंस्ट लॉ है, उनमें लॉ का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि जो हुआ वो सब पुतिन नहीं किया, ऐसा इन कंट्रीज का मानना है। बट कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि जो भी इलेक्शन रशिया में हुए कंप्लीटली लॉ को फॉलो करते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस इनको कहते हैं। इवन इंडिया जैसे कंट्री, इवन चाइना भी इस चीज में इंक्लूड है। चाइना भी कहता है कि जो इलेक्शन रशिया में हुए वे उनको मानते हैं और ये फ्री और फेयर इलेक्शन है। बट अगर आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन में इस टाइम पर एक हवा बना हुआ है कि जो पुतिन ने ये विक्ट्री हासिल की, लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। आगे बात करेंगे वीडियो में। यहां पर आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल, बेस्ट कंडम्स अनडेमोक्रेटिक रशियन इलेक्शन एज अ रिजल्ट सोज पुतिन्स लैंडस्लाइड विक्ट्री। अगर हम बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके बारे में क्या कहा है, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का एक ही स्टैंड है कि जो इलेक्शन इस टाइम रशिया में हुए हैं वे ना तो फ्री है और ना ही फेयर है। उसमें ऐसा कोई चीज नहीं हुई जिसको हम कह सकें दीज आर द लीगल। जो यूएसए की तरफ से कमेंट आई है वो ये है कि जो इलेक्शंस इस टाइम रशिया में हुए हैं वो कंप्लीटली फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं। इवन यूरोपियन यूनियन भी इस बारे में कहता है कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं उसमें इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल करना और जितने भी इनके अलाय थे जो खड़े होते हैं इनके अगेंस्ट में फॉर द इलेक्शन, उनको दबा देना या उनको कंप्लीटली खत्म कर देना कोई एक डेमोक्रेटिक चीज नहीं है। ये सब चीजें अगेंस्ट लॉ है। इवन अब बात करोगे ईरान की, तो ईरान का कहना है कि जो इलेक्शंस अब इस टाइम रशिया में हुए कंप्लीटली डिसिसिव हैं और इस चीज को वो कहते हैं कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन है। बट क्या आपको लगता है, हम आगे आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे, और क्या इस वजह से जो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं है, जो भी कुछ रशिया ने किया वो अगेंस्ट लॉ है। बट अगर आप बात करोगे वेनेजुला, वेनेजुला को अगर मैप में दिखाऊं आपको, तो वेनेजुला कहीं यहाँ पर लाई करता है सदर्न अमेरिका का एक पार्ट है जो बेसिकली जो कैरेबियन सी है उससे बॉर्डर शेयर करता है। इनका भी ये कहना है कि जितने भी इलेक्शंस इस टाइम रशिया में कंडक्ट हुए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो कंप्लीटली फेयर है। और इनका कमेंट जो आया है ना वहाँ के प्रेसिडेंट का, वो ये है, आवर ओल्डर ब्रदर हैज ट्रम्प्ड विच वोट्स बेल फॉर द वर्ड, यानी जो हमारा बड़ा भाई है वो जीत चुका है। और इससे अच्छे संकेत मिलते हैं वर्ड को। आप सोच सकते हैं कि ये जो लोग हैं वेनेजुला के, वो कितना ज्यादा विश्वास इस टाइम पुतिन पर दिखा रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पुतिन की, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको काफी क्रिटिसाइज किया है। वो कह रहे हैं जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, हाँ ये रियलिटी भी है, इस बात को हम गलत नहीं कह सकते, कि जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे पुतिन के उनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया था। इवन सेंसरशिप जैसी जो चीज होती है, कंट्रोल ऑफ मीडिया, जो है गवर्नमेंट के हाथ में था। उसके बाद जाकर कहीं पुतिन जीते हैं। इवन आप बात करोगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति थे आफ्टर पुतिन, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी रशिया में और उनके चांसेस थे कि वो इलेक्शन जीत जाए, उनका नाम था नेवेल्ने। उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और साथ ही जेल भेज दिया गया। और आपको पता है कहां भेजा गया? आर्टिक वाला जो रीजन है वहां पर इनको भेजा गया। आर्टिक वाला रीजन काफी ठंडा होता है, उस रीजन में वहां भेजा गया और उसके दौरान उनकी डेथ हो जाती है और एक अपोजिशन का वैसे ही खत्म हो जाता है। इवन जो जर्मनी है, जर्मनी का कहना है ये कंप्लीटली डिक्टेटरशिप है इस टाइम जो रशिया ने किया, अपने सारे अपोनेंट्स को हटा दिया। इवन जो सबसे पॉपुलर अपोनेंट था उसको आर्टिक की जेल में भेज दिया। वो साफ साफ दिखाता है कि इस टाइम रशिया में डिक्टेटरशिप चल रही है, ऐसा जो जर्मनी के स्पोक्समैन है उनका कहना है। इवन आप बात करोगे जो रशिया में पुतिन है, उन्होंने वोट कितने हासिल किए? अबाउट 87.28%। एक छोटी मोटी बात नहीं है, यानी जितने अपोजिशन वाले थे उन्होंने 13% वोट ही हासिल किए हैं। और इस विक्ट्री को हम लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जीतना एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। और इसी की वजह से डाउट बढ़ जाता है कि क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है भी कि नहीं। ये डाउट बन जाता है कंट्रीज का। इवन आप बात करो यूक्रेन, जर्मनी, सबका यही कहना है कि हाँ ये अगेंस्ट लॉ है, कुछ ऐसा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम्स का भी यही कहना है, इटली, सब यही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो हुए हैं कंप्लीटली इलीगल है। बट अगर आप बात करोगे चाइना की, तो चाइना इस चीज को कहता है कि जो भी इलेक्शन रशिया में हुए वो कंप्लीटली फ्री और फेयर थे और आने वाले समय में चाइना और रशिया अपनी कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात करते हैं। इवन चाइना के बारे में प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि ताइवान
चाइना का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है और उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में भी इसको कहते हैं कि हाँ, फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं और आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडिया और रशिया अपने जो रिलेशंस है उनको और ज्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को कहते हैं स्पेशल रिलेशनशिप। क्यों स्पेशल रिलेशनशिप? क्योंकि आप जानते होंगे इंडिया और रशिया के रिलेशन ऐसे वैसे नहीं है। हिस्ट्रिक टाइम से इंडिया के जो रिलेशन है रशिया के साथ वो काफी अच्छे हैं, बट आप देखोगे 87.28% वोट लेना ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। इसको पूरे ऑल वर्ल्ड में जितनी वेस्टर्न कंट्रीज, इवन अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है जो इसको को नहीं मानते। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।